दमोह जिले के ग्राम बकायन में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां, संगीत एवं कला अकादमी भोपाल, जिला प्रशासन दमोह और उत्थान सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 132वें मृदंगाचार्य पंडित नाना साहेब पानसे स्मृति गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के ख्याति प्राप्त संगीतज्ञों और कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से शास्त्रीय संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत किया। देखिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। ग्राम बकायन में आयोजित इस प्रतिष्ठित संगीत समारोह की शुरुआत अरुण पंडितकर के निर्देशन में अखाड़े के शिष्यों द्वारा पारंपरिक बंदिशों के गायन से हुई। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से आए अतिथि कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, युगल, कथक, भरतनाट्यम, वादन और अन्य शास्त्रीय कला विधाओं की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 दिनों तक चले इस समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कला प्रेमियों और बड़ी संख्या में संगीत रसिकों की उपस्थिति रही। मंच पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा, गुरु शिष्य संबंध और गुरु पूर्णिमा के महत्व पर अपने विचार भी साझा किए। आयोजन का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और महान संगीतज्ञ मृदंगाचार्य पंडित नाना साहेब पानसे की स्मृतियों को संजोए रखना रहा। समारोह के सफल आयोजन में उस्ताद अलाउद्दीन खां, संगीत एवं कला अकादमी, जिला प्रशासन और स्थानीय सांस्कृतिक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मैं अपनी टीम के साथ दमोह जिला बकायन में पंडित नाना साहब पानसे स्मृति 132वें समारोह में सम्मिलित हुई हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, मेरे लिए, मेरे शिष्याओं के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए कि मैं यहाँ आके उनके सामने, आप सबके सामने गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमने अपनी प्रस्तुति दी। ये आयोजन जो किया था ये मध्य प्रदेश कला अकादमी की तरफ से हुआ था और मध्य प्रदेश कला अकादमी ने ये जो उपक्रम किया है, ऐसे अलग अलग उपक्रम वो करते हैं। इस बहाने संस्कृति जो रक्षण है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं मध्य प्रदेश सरकार के संगीत कला अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के डायरेक्टर प्रकाश सिंह ठाकुर साहब, जो अभी यहाँ पर बकायन में एक ऐतिहासिक संगीत समारोह हो रहा है, उसी के मद्देनजर वो दमोह में पहुंचे हैं। हम सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। कैसा रहा है ये पूरा प्रोग्राम और क्या इसकी रूपरेखा थी जो 2 दिन का महोत्सव जी करवा रहे हैं आप लोग? ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराए जाने वाला 132वां संस्करण है और इसको संस्कृति विभाग का जो अनुषंग है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी उसके द्वारा आयोजित किया जाता है और देश की जो सबसे प्राचीनतम संगीत परंपराएं हैं बकायन महोत्सव उसमें से एक है, क्योंकि 132वां संस्करण है ये। और ये दमोह जिले की बात ना करके अपन ये देखें, ये पूरे मध्य प्रदेश का और इस देश का गौरव है ये जो परंपरा चली आ रही है। और इसमें वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय परिवार है, पल्लीटकर परिवार है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कहाँ से इस बार 2026 के इस आयोजन में आर्टिस्ट पहुंचे हैं? इसमें हम लोग एक फ्रेमवर्क ऐसा भी तैयार करते हैं कि कुछ कलाकार इसमें युवा होते हैं, उनको भी बुलाते हैं कि उनको भी मंच मिले। तो जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है इसमें बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। आज इस दमोह के बकायन महोत्सव को कहाँ देखते? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं दमोह जिले को ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि जो बकायन महोत्सव होता है इसका भी और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि ये जो परंपरा है ये देश की सबसे प्राचीनतम परंपरा है और इसका विस्तार होना जरूरी है। और हमारे जो दमोह जिले के बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो जिला प्रशासन जिसके सहयोग से हम करते हैं, हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय यादव जी हैं, इनसे भी हमारे संस्कृति मंत्री जी हैं आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी लोधी जी, और जो प्रशासन के बड़े अधिकारी, इनसे चर्चा हो रही है
कि इस कार्यक्रम का विस्तार होना चाहिए। और ये परंपरा, चूंकि अभी भी सबको पता है पूरे देश में जो इस कैटेगरी के कलाकार होते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है, तो इस परंपरा का विस्तार होना मुझे लगता है कि जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है।